Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू, जिसका नाम यह है इफ़ आई वर यू, इसके हम क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देते हैं. तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज के अंदर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें पूछा गया कि एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, यानी कि इसमें डायलॉग इसके चैप्टर के अंदर से लिखा हुआ है कि एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, कि आखिर में एक सहानुभूति दिखाने वाला एक श्रोता, ऑडियंस. तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें पूछा गया कि सबसे पहले कि हु सेज दिस, कि कौन इसको कहता है. अगला पूछा है कि व्हाई डज ही से दिस, कि जो भी इसको कहता है वो इसको क्यों कहता है. और तीसरे में पूछा गया कि इज ही सरकास्टिक और सीरियस, की मतलब वो ये यूं ही बोल देता है फिर वो बिल्कुल ही गंभीरता से इसको बोलता है. तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि कौन इसको कहता है. तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि जिसके अंदर पूछा गया कि एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, तो इसमें पूछा गया था कि हु सेज दिस, तो इसके आंसर में लिखा कि जेरार्ड से दिस, कि जेरार्ड इसको बोलता है. कि जब वह इंट्रोड्यूसर जेरार्ड के बारे में कुछ पूछना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, उसकी पहचान के बारे में जानना चाहता है, तो जेरार्ड बड़े मजाक के अंदाज में कहता है कि येस एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. तो ये जो सेंटेंस है, जो डायलॉग है, ये जेरार्ड बोलता है. आगे इसमें पूछा गया कि वाई डज ही से दिस, कि वह ऐसा क्यों बोलता है. इसमें लिखा है कि ही सेज दिस बिकॉज द इंट्रोड्यूसर बिकम सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम, कि उसको ये ऐसा बोलता है कि जो इंट्रोड्यूसर है, जो घुसपैठ है, वो उसके प्रति सहानुभूति रखने वाला होता है. आगे इसके अंदर पूछा गया कि इज ही सार्केस्टिक और सीरियस, बेशक वह ये सारी बातें व्यंग्यात्मक तरीके से बोलता है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर के. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पर पूछा गया कि वाई डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड, की मतलब वो जेरार्ड को ही क्यों चुनता है एज द मैन, एक उस व्यक्ति के रूप में हुज आइडेंटिटी, की जिसकी पहचान को ही वांट्स टू टेक ऑन, की जिसकी पहचान को वो खुद इख्तियार करना चाहता है, खुद उसको जीना चाहता है. वह जेरार्ड को ही क्यों चुनता है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में आप लिख सकते हैं द इंट्रोड्यूसर चोजेज ओनली जेरार्ड एज मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, कि जो घुसपैठिया है वह जेरार्ड को ही इसलिए चुनता है जिसकी वो पहचान को जीना चाहता है, जिसकी जगह पर वो खुद जीना चाहता है. क्योंकि बिकॉज ही सॉ टू जेरार्ड फर्स्ट टाइम एट एल्सबरी, क्योंकि उसने पहली बार जेरार्ड को एल्सबरी के अंदर देखा, जहाँ पर वो अपने आप को छिपते छिपाते हुए, पुलिस से बचते हुए वहाँ पर आ गया. कि वहाँ पर वह जेरार्ड कुछ लोगों से बातें करे, टॉकिंग टू सम पीपल एंड फाइंड्स हिम, और उसको वो लगता है एज द सेम मैन लाइक हिम, कि वो उसको उसी के जैसा व्यक्ति लगता है, क्योंकि वह कदकाठी और दिखने में बिल्कुल उसी के जैसा होता है. द इंट्रूडर वांट्स टू लिव अ लाइफ, कि जो घुसपैठिया है वह एक ऐसा जीवन जीना चाहता है कि जेरार्ड इज लिविंग, जो कि जेरार्ड जी रहा है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंट्रूडर, क्योंकि घुसपैठिया के अनुसार जेरार्ड इज लिविंग हिज लाइफ एट फ्रीडम, कि मतलब जो जेरार्ड है वो अपना जीवन आज़ादी से जी रहा है.
तो वह भी बिल्कुल उसी की जगह ले करके अपना जीवन जेरार्ड की तरह आज़ादी से जीना चाहता है। इसके अंदर भी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड इट विद बुलेट्स। जो ये सेंटेंस है इसके अंदर भी पूछा गया है कि यह किसने कहा और इसका क्या मतलब है। और जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर पूछा गया है कि इज इट द ट्रू, क्या ये सच है। व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, कि भाई जिसने भी यह कहा इसके पीछे कहने का क्या कारण है। तो आइए अब हम इसके आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि जो ये पूछा गया एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि आई सेड इट विद बुलेट्स। तो इसको बोलने वाला सबसे पहले है जेरार्ड, कि जेरार्ड इसको बोलता है हु सेज दिस, जेरार्ड सेज दिस, जेरार्ड इसको बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया कि व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि मतलब जेरार्ड कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। ही इज़ अ वेरी डेंजरस मैन, कि मतलब वह भी एक खतरनाक व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया कि इज इट ट्रू, क्या ये सच है। व्हाट इज द स्पीकर रीजन फॉर सेइंग दिस, कि भाई स्पीकर का जो रीजन है इसके पीछे क्या है। कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ही वॉन्ट्स दैट, कि मतलब वो चाहता है कि द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया टू किल हिम, कि वो सिर्फ ये सब इसलिए कहना चाहता है कि जिससे कि जो घुसपैठिया है वो उसको मारने का जो कारण है, जो उसका आइडिया है उसको छोड़ दे, उसको बदल दे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया कि व्हाट इज जेरार्ड प्रोफेशन, कि भाई जेरार्ड का पेशा क्या है, वह क्या काम करता है। कोट द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, कि इसमें से कोई ऐसा सेंटेंस सोचो, इस पूरे चैप्टर में से कोई ऐसा सेंटेंस सोचो जो कि आपके आंसर को सपोर्ट करता हो। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप लिखेंगे कि जेरार्ड इज ए ड्रामाटिस्ट, कि भाई जेरार्ड एक ड्रामाटिस्ट है, वह एक नाटक कलाकार है। ही कीप्स फॉल्स मोस्टास एंड अदर थिंग्स टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, और वह अपने पास नकली मूछे और अन्य सामान रखता है जिससे कि वेश बदला जा सके। ही सेज ऑल्सो वाइल टॉकिंग ऑन फोन, और फ़ोन पर वो बात करते हुए यह भी कहता है कि सॉरी आई कांट लेट यू हैव प्रॉप्स इन टाइम ऑफ रिहर्सल, कि भाई मैं अन्य सामान का आपको सहारा नहीं लेने दूंगा, आपको नहीं दे सकता रिहर्सल के टाइम पर। और जो रिहर्सल है ये नाटक की रिहर्सल की बात है। तो इसे में पता चलता है कि जो जेरार्ड है वो एक ड्रामाटिस्ट है, वह नाटक कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर भी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि तुम जल्द ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। तो यह कौन कहता है, हु सेज दिस, व्हाई डज द स्पीकर से दिस, कि भाई जो ये स्पीकर जो भी इसको बोलता है वह ऐसा क्यों बोलता है। और पॉइंट नंबर 3 के अंदर पूछा गया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, और ऐसा क्या है स्पीकर के अनुसार, वक्ता के अनुसार ऐसा क्या है कि जिससे कि जेरार्ड स्मार्ट बनना बंद कर देगा। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आप लिखेंगे कि जैसा कि इसके अंदर पूछा गया है कि यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि तुम जल्दी स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि हु सेज दिस, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द इंट्रूडर सेज दिस, कि जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया, वो इसको कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आप लिखेंगे कि जैसा कि इसके अंदर पूछा गया है कि यू विल स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि तुम जल्द ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। तो इसके अंदर सबसे पहले पूछा गया कि हु सेज दिस, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे द इंट्रूडर सेज दिस, कि इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया इसको बोलता है।
सेकंड में इसके अंदर पूछा गया कि व्हाई डज द स्पीकर सेज दिस, यानी कि जो इंट्रूडर है वो ऐसा क्यों कहता है। इसके आंसर में आप देखेंगे कि ही सेज दिस, वह ऐसा कहता है क्योंकि जेरार्ड डज नॉट सीम अफ्रेड, कि भाई जेरार्ड डरा हुआ प्रतीत नहीं होता, यानी कि उसको बिल्कुल भी डर जैसा नहीं फील हो रहा है ऑफ हिज गन इवन, कि भाई उसकी बंदूक से भी उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इसका जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर ये पूछा गया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जेरार्ड, कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो कि जेरार्ड को स्मार्ट बनने से बंद कर देगी, स्मार्ट बनने से रोक देगी। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर की स्पीकर के अनुसार, यानी कि इंट्रूडर के अनुसार, द बुलेट्स विल स्टॉप जेरार्ड, यानी कि जो बंदूक की गोली है जो उसके रिवॉल्वर में है वह जेरार्ड को रोक देगी फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, यानी कि वह उसके ऊपर गोली चलाएगा, यानी कि वो उसको मार देगा और वो स्मार्ट होना बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, एक डायलॉग लिखा हुआ है, चैप्टर से लिया हुआ है। इसके अंदर पूछा गया है कि दे कांट हैंग मी ट्वाइस, के मतलब वे मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। इसके अंदर 2 पॉइंट पूछे गए हैं। हु सेज दिस, कि कौन इसको कहता है। दूसरा है व्हाई डज द स्पीकर से दिस, कि जो भी इसको कहता है, जो स्पीकर इसको कहता है वो ऐसा क्यों कहता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पॉइंट में जो पूछा गया कि हु सेज दिस, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द इंट्रूडर सेज दिस, यानी कि इंट्रूडर बोलता है दे कांट मी हैंग मी ट्वाइस, के मतलब वे मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। और इसके सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई डज द स्पीकर से दिस, के मतलब वह ऐसा क्यों बोलता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द स्पीकर सेज दिस, क्योंकि स्पीकर ऐसा बोलता है। ही वॉन्ट्स टू मर्डर जेरार्ड, क्योंकि वह जेरार्ड को मारना चाहता है। ही हैज़ ऑलरेडी मर्डर्ड समवन, कि वह मतलब पहले भी हत्या कर चुका है। सो द पुलिस कैन नॉट हैंग हिम ट्वाइस, इसलिए जो पुलिस है वो 2 बार उसको फांसी नहीं दे सकती। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, यानी कि वो रहस्य है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि व्हाट इज़ द मिस्ट्री, कि वो रहस्य क्या है। द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन, जिसको स्पीकर एक्सप्लेन करना चाहता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे द स्पीकर वांट्स दैट, यानी कि स्पीकर चाहता है कि द इंट्रूडर शुड एक्सप्लेन व्हाट मिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद हिम, यानी कि उसके साथ साथ ऐसी क्या मिस्ट्री है, ऐसा क्या रहस्य है, इंट्रूडर को वो बता देना चाहिए, यानी कि घुसपैठिया को वो एक्सप्लेन कर देना चाहिए। द मिस्ट्री इज अबाउट जेरार्ड प्लेसिंग, यानी कि जो मिस्ट्री है वो जेरार्ड से जुड़ी हुई है। जेरार्ड प्लेसिंग हिज ऑर्डर ऑन टेलीफोन, कि जैसे कि वह टेलीफोन पर अपना ऑर्डर प्लेस करता है। एंड ही गोज आउट सडनली, और वो अचानक बाहर चला जाता है। एंड रिटर्न्स इन द सेम वे, और अचानक ही वो वापस भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपके सामने एक सेंटेंस, एक डायलॉग लिखा हुआ है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, कि भाई यह है तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो इसके अंदर भी 2 पॉइंट पूछे गए हैं। पहला पॉइंट है कि वेयर हैज़ दिस बीन सेड इन द प्ले, यानी कि ऐसा इस प्ले में, इस पूरे चैप्टर में कहाँ पर, कौन सी जगह पर कहा गया है। और दूसरा है कि व्हाट इज़ द सरप्राइज, कि ये सरप्राइज क्या है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में आप लिखेंगे, जो पहला आंसर इसके अंदर है इसमें आप लिखेंगे कि जेरार्ड स्पीक दिस, जेरार्ड इस लाइन को बोलता है। ही टेल्स द इंट्रूडर, वह इंट्रूडर को, घुसपैठिया को कहता है कि दैट की इफ़ ही इज़ नॉट हैंग्ड फॉर हिज मर्डर, कि अगर वो उसके मर्डर के लिए हैंग नहीं किया जाता, देन ही विल सर्टेनली बी हैंग्ड बीइंग विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, कि तो वो निश्चित रूप से विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में तो फांसी पर जरूर लटका दिया जाएगा। एट दिस टाइम ही अटर्स दीज वर्ड्स, और इस मौके पर वह इस सेंटेंस को बोलता है, इन बातों को वो बोलता है। इसके सेकंड आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि द बिग सरप्राइज इज दैट, यानी कि जो बड़ा सरप्राइज है, जो सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दैट जेरार्ड विल नॉट बी किल्ड बाय हिम, कि भाई जेरार्ड की उसके द्वारा हत्या नहीं की जाएगी। एंड ही इज राइट इन सेइंग दिस ऑल, और वह यह सब कहते हुए बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर आपने देखा कि इस चैप्टर से जुड़े हुए हमने क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर को हमने लिखने की कोशिश की है। आप इन क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। और देखिए, एक बात जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर को अगर आप ध्यान से समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसके आंसर को बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहली, सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप उस चैप्टर को समझें। ओके, तो इसी के साथ हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।